हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुबह ही जो वीडियो बनाया था उसमें आप सभी को बताया था कि बीपीएससी TRE 2.0 का आज शाम तक एडमिट कार्ड, जो ई एडमिट कार्ड है, वो वेबसाइट पर शो होने लगेगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट पर शो हो रहा है, लेकिन उसको किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, उसका क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया है आपको ये एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि बीपीएससी ने अपनी साइट पर उसके रिगार्डिंग, आप देख भी पा रहे होंगे, ये उन्होंने एक लेटर इश्यू किया है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या है 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी TRE 2.0। विज्ञापन संख्या देने के बाद अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 2/12/2023 से प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कल से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आज इसको किया गया है और थोड़ा सर्वर पर इस चीज़ को आकर प्रॉपर वे में काम करने में थोड़ा समय लगता है। तो कल यानी कि 2 दिसंबर से वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइज जो होगा वो होगा 25 KB का। आप यहाँ पर ध्यान करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप बीपीएससी की साइट से सीधा इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं तो उसे डाउनलोड कर लें और एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो जो स्टेप पहला है उसमें अभ्यर्थी को क्या करना है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है उसका इन्होंने साइज दिया तो 25 KB का होना चाहिए और जो डायमेंशन है वो उसका 250 वाला होना चाहिए। आप देख ले होंगे। और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। पहले जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद अपलोड करेंगे, उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा। आपके ई एडमिट कार्ड पर ही आपका परीक्षा केंद्र कोड होगा, परीक्षा का सीधा नाम नहीं होगा। परीक्षा का जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का कोड होगा और उस कोड के माध्यम से ही आप ये जान पाएंगे कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। इसको भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार हम सेंटर कोड को देखकर पता कर सकते हैं कि हमारा किस जिले में और किस जगह पर, किस ब्लॉक में, किस स्कूल में पड़ा है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, वो आपको मिलेगा, जिसमें केंद्र कोड यानी सेंटर कोड एवं जिले का नाम अंकित रहेगा। अब पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। वर्ग 6, 8 एवं वर्ग 9, 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी भी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। ये चीज़ यहीं पर देख लें और इन्होंने इसलिए इसे हाईलाइटेड भी किया है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है। ये कॉम्बिनेशन वाली बात हो गई, जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। बीपीएससी TRE 1.0 में इस चीज़ को लेकर बहुत समस्या आई थी और आप इस चीज़ में इस प्रकार की कोई गलती ना करें, पहले ही अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लें। यहाँ देखो, अगर आपने वर्ग 6 से 8 में भरा है कि आपने 9 से 10 वाले वर्ग में भरा है, तो जिन्होंने भरा है उनका सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में थे किसी 2 विषय। आपने अगर SST यानी सामाजिक विज्ञान लिया है तो आपको कौन कौन से, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, इनमें से किसी 2 विषयों को ही लेना है। इनमें से किसी 2 विषय जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य होगा। इस प्रकार से आपको लेना कि एक में इतिहास हो और एक में भूगोल विषय, इनमें अनिवार्य ही होगा इतिहास और भूगोल का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधी आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। आप इस कॉम्बिनेशन को देख लें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में DLED की डिग्री मान्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर ये जो DLED केस चला हुआ है उसमें सभी परेशान हैं
कि उनको मतलब क्योंकि उनके लिए बोल दिया गया है कि वो वैलिड नहीं है जिनका NIOS से है। तो यहाँ पर इसलिए इस पॉइंट को भी अलग से दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में DLED की डिग्री मान्य है। यानी ये DLED की डिग्री मान्य है, DLED वाले भर सकते हैं। उन्होंने भरा, ये सीधी सी बात है, उनका डाउनलोड की प्रक्रिया है अब तो ये। और अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की DLED डिग्री मान्य होगी। यहाँ पर भी ये देख लें, ये उनके लिए भी वीडियो है जो NIOC 18 माह वाले थे, तो वो परेशान थे कि वो शिक्षक बनने के बाद कहीं उनको हटा ना दिया जाए। तो अब तो ये BPSC की साइट से डाउनलोड किया हुआ BPSC का लेटर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि DLED जो 18 माह वाले हैं वो भी मान्य हैं। तो यहाँ उनके लिए भी खुशखबरी है, जो DLED 18 माह वाले थे और उस समय लगे हुए थे वो भी मान्य हैं। और साथ में यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि जो DLED है और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित है उसके रिगार्डिंग भी DLED डिग्री मान्य है। अब है कि वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 07 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी प्रक्रिया करेंगे। तो जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको किसी प्रकार का निर्देश मिलेगा जहां पर आपको सहमति व्यक्त करनी होगी, तो वो आप सहमति वहां पर व्यक्त करते हुए उसको डाउनलोड करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वो भी 6 से 8 संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं, यानी जिन्होंने कल्याण विभाग से 2 प्रकार के विभाग से निकली थी, तो BPSC का ही कल्याण विभाग, और इसमें जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है उसमें वर्ग है 6 से 8, ध्यान दीजिएगा। और संगीत और कला इस सब्जेक्ट को छोड़ते हुए जिन्होंने आवेदन किया है, दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है। तो दोनों का अलग अलग चयन किया गया, दोनों विषयों का ध्यान रखना। उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो जिन्होंने पिछड़ा, यहाँ पर बात ये क्लियर हो रही है, जिन्होंने पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत फॉर्म भरा है और वो इस वाले फॉर्म में बैठ रहे हैं, तो वो केवल वही यहाँ पर वो करेंगे जो शिक्षा विभाग से चयनित विषय है। यानी BPSC वाला जो शिक्षा विभाग का है चयनित विषय, उसी परीक्षा में सम्मिलित होना है उन्हें। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश जो है आपका एडमिट कार्ड जो है उसकी एक आपको फोटोकॉपी अपने साथ लेके जानी है। परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर पुनः सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। जो सुपरवाइजर वहाँ पर होंगे आप उनको ये देंगे वहाँ पर। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 5/12/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। तो अब ये जो बात है कि कहाँ पर परीक्षा केंद्र कोड है, किस प्रकार होगा, वो 5 तारीख को इस चीज़ को बता देंगे। 5 तारीख को जैसे ही वो जानकारी देंगे, हम भी आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार परीक्षा केंद्र कोड है, क्योंकि इस कोड का मिलान करना, उसको सर्च करके कहाँ पर सेंटर आया है, ये नए जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए थोड़ा टिपिकल होता है। तो हम उन्हें बहुत आसान तरीके में आपको ये बता देंगे कि किस प्रकार से आपको परीक्षा कोड जो है वो मिलान करते हुए आपको पता करना है कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर आया हुआ है। और हम BPSC की साइट वाला ही लेटर आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से अब दिखा रहे हैं, यानी पूरे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी आपको 1 घंटा पहले परीक्षा पर पहुंच जाना है, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अगर आप 1 घंटा पहले नहीं पहुंचे तो वहां पर आपकी एंट्री होना संभव नहीं होगा। ये पहले भी हुआ था और ये होता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि नहीं ऐसा लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एंट्री हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता ये कि वास्तव में एंट्री नहीं होगी, आपको 1 घंटे पूर्व जाना ही होगा और आप जाना। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। अब आप ये चीज़ और देखना कि जो आपकी OMR सीट होगी, जब वो सील बंद हो जाए उसके बाद ही आपको अपना कक्ष, अपना रूम छोड़ना होगा। ये सभी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं और ये आप लेटर देख रहे होंगे, अपर सचिव सह परीक्षक नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, और आज की डेट का है, ये देखिएगा 1/12 दिसंबर का है।
तो यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, कौन सी चीज़ मान्य है, कौन सी चीज़ मान्य नहीं है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, सेंटर कोड क्या रहेगा। और जो DLED वाले हैं वो मान्य हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसी खुशखबरी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।